एक हकीकी कहानी है, लेकिन इसे शेयर करने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं बल्कि लोगों को एक सच्चाई समझाना है। मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं, एक जिम्मेदारी भी होती है। कभी कभी एक छोटी सी बेपरवाही किसी की जिंदगी उजाड़ सकती है। इस कहानी में दुख है, अफसोस है, लेकिन सबसे बड़ा सबक है ये कि मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं बल्कि समझने का भी है। जो हुआ वो सिर्फ एक लड़की के साथ नहीं बल्कि हर उस इंसान के साथ हो सकता है जो किसी से सच्ची मोहब्बत करता हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो मैं हूँ नूर और आज आपकी खिदमत में जो कहानी लेकर मैं आई हूँ ये दिल को हिला देगी। बल्कि इसमें सिर्फ मौजज़ात नहीं है, दर्द है, बहुत कुछ छुपा हुआ है। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि मैं इसे कैसे प्रेजेंट करूं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। और जैसे कि आप सब लोग को याद है कि इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो आयशा थॉट्स में मौजूद है, जो कि मैंने ही उनको शेयर किया था। उसका लिंक मैं कैप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप लोग वहां से जाकर के जो है वो वॉच कर सकते हैं। देन ये जो स्टोरी यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ ये उसके आगे की उस लड़की की कहानी है। और आई डोंट नो कि इसे कैसे शेयर करूंगी, क्योंकि मैं खुद इतनी नर्वस हूँ, क्योंकि मेरे पास तो इसके लिए वर्ड्स ही नहीं है। वो आप जब सुनेंगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा। आप लोग जब भी फ्री हो ना, आप लोग ने हेडफोन लगा के इस स्टोरी के एक एक वर्ड को सुनना है, क्योंकि ये आपकी ना तो सिर्फ जिंदगी बदलेगी बल्कि मौजज़ात को भी बताएगी कि कैसे अल्लाह पाक मौजज़ात करते हैं, आपका ईमान ताज़ा कर देगी। तो बिना टाइम को वेस्ट किए मैं अपनी मेडिकल स्टोरी जो है वो शेयर करना चाहूंगी। मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो किसी की जिंदगी बना भी सकती है और मिटा भी सकती है, लेकिन सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब मोहब्बत सिर्फ एक के लिए सच्ची होती है और दूसरा सिर्फ खेल खेल रहा होता है। एक लड़की थी, मासूम, बेपनाह मोहब्बत करने वाली। उसने किसी को अपना सब कुछ मान लिया, दिल से, दुआओं से, हर तरह से चाहा, लेकिन जिसे चाहा उसने बेवफाई कर दी। कभी सोचा है एक छोटी सी गलती पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस बन सकती है? कभी मोहब्बत की रोशनी सिर्फ एक गलतफहमी के अंधेरों में खो सकती है? ये कहानी सिर्फ एक मोहब्बत की नहीं, एक इम्तिहान की भी है, जिसमें एक फैसले ने सब कुछ बदल कर रख दिया। लेकिन अफसोस, बिना देखे, बिना समझे मोहब्बत को तन्हा छोड़ दिया गया। और फिर जो हुआ वो एक मिसाल बन गया, एक ऐसी मिसाल जो हर दिल को हिला कर रख देगी। वो उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी, हर दुआ में बस उसी का नाम होता था। लेकिन एक दिन बिना किसी वजह के, बिना कुछ समझे उसने उसे छोड़ दिया। कह दिया कि मोहब्बत अब नहीं रही। पर क्या मोहब्बत इतनी आसानी से खत्म हो सकती है? सवाल ये था। उसने कहा उससे कि देखो, मैं किसी से भी हराम ताल्लुक नहीं रखना चाहता। अल्लाह सुब्हान व तआला की राह पे चलना चाहता हूँ। और तुमसे भी यही कहूंगा कि ये सब गुनाह है, अल्लाह की राह पर चलो। वो मासूम सी नासमझ लड़की, उसके दिल को ये बात छू गई। उसने सोचा कि सिर्फ अब अल्लाह की राह पर चलना है और अल्लाह से ही दुआ मांगनी है। क्योंकि वो जानती थी मैं अकेली ज़रूर हूँ, लेकिन उसमें ये एहसास था कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है और करीब है। हर ज़ुल्म का एक हिसाब होगा, हर आंसू का एक जवाब होगा, क्योंकि अल्लाह देख रहा है। न छुपाने का फ़ायदा, न दिखाने की ज़रूरत। जो है बस अल्लाह के लिए है, क्योंकि वही देख रहा है। और पता ही नहीं चला कि किसी को पाने की ख्वाहिश में वो कब अल्लाह के इतनी ज़्यादा नज़दीक हो गई कि उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो दुनिया से कट गई, सिर्फ अल्लाह की राह पे चलने लगी। न उसे दुनिया की खबर, कौन क्या कर रहा है, कहाँ पे क्या चल रहा है, कुछ नहीं। सिर्फ अल्लाह से एक मजबूती के साथ में वो जुड़ गई, उसको पाने की तलब में। एक दिन उसको पता चलता है कि वो चला गया किसी और के पास, और जो नई लड़की उसकी जिंदगी में आई उसने सिर्फ मोहब्बत नहीं छीनी बल्कि उसे जलील भी किया, इल्जाम भी लगाए, उसका वजूद मिटाने की कोशिश भी की। लड़की का सब कुछ टूट गया, सिर्फ दिल नहीं बल्कि जिंदगी भी। डिप्रेशन, तन्हाई, बीमारी, हर दिन मौत से बुरा लगने लगा। समाज उसके ऊपर इल्जाम लगाने लगा, घर वाले भी उससे तंग आने लगे। उस डिप्रेशन के दौरान उस लड़की ने सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि खुद को भी खो दिया। जो कभी हंसती थी, सचती थी, जिंदगी से प्यार करती थी, अब वो सिर्फ एक साया बन चुकी थी। उसने दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, दुनिया से कट गई। अच्छे से ड्रेसअप होना, मेकअप, ये सब तो दूर की बात थी। अब तो शीशा देखने का भी मन नहीं करता था। डर था लोगों का, उनके सवालों का। अगर कहीं सामना हो गया तो क्या जवाब दूंगी?
कौन समझेगा कि उसने सिर्फ मोहब्बत की थी, गुनाह नहीं। पर लोग समझते कहाँ हैं, क्योंकि उनके लिए सिर्फ एक कहानी थी, एक तमाशा था जो देखकर लोग मजे ले रहे थे। वो सिर्फ एक शख्स का धोखा नहीं था, एक पूरी दुनिया का सितम बन गया। जो लड़का पहले उसकी जान था, आज उसकी वजह से लोगों को भी मौका मिल गया उसे जलील करने का। उसका दुख सिर्फ तन्हाई का नहीं था, बल्कि हर उस बात का था जो बिना सोचे समझे उसके ऊपर लगाई गई। कभी उस लड़के के दोस्त हंस के कहते उसने छोड़ दिया होगा, जरूर कोई वजह होगी। कभी गैर लोग मजाक उड़ाकर बोलते मोहब्बत का इतना दुख, ऐसा क्या कर दिया था जो वो चला गया। और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती जब वो सुनती कि जो पहले उसका अपना था, आज वो खुद उसकी इज्जत का तमाशा देख रहा था। ये मोहब्बत थी क्या एक ऐसी गलती की सजा जो उस लड़की ने की भी नहीं थी, और फिर भी वो इतनी बड़ी सजा भुगत रही थी। ताकि मोहब्बत और दरूद पाक ने उसे काफी हद तक संभाल लिया था, लेकिन इतनी गहरी चोट के बाद उसका जिंदगी में आगे बढ़ना और चलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। हर दिन मौत से भी ज्यादा बुरा लगने लगा। 6-7 साल गुजर गए संभलने में, लेकिन तब तक सब कुछ बदल चुका था। उसकी जो दोस्तें थीं, उनकी शादी हो चुकी थी, कजिन्स भी माँ बन चुकी थी, और वो बस अपनी तन्हाई के साथ जी रही थी। लोग ताने देते, कहते लड़कियों के अच्छे रिश्ते सिर्फ शुरू में आते हैं। जिंदगी के उस स्टेज पर उसको ये एहसास हुआ कि एक झूठी मोहब्बत ने ना सिर्फ उसका दिल तोड़ा, बल्कि माँ बाप के सपने भी तोड़ दिए। फिर उसे जिंदगी में वो लम्हा याद आया कि जब वो उस लड़के से मोहब्बत करती थी, उनकी मोहब्बत की शुरुआत थी जब एक नेक लड़का उसकी जिंदगी में आया था, जो बहुत ज्यादा सच्चा था, मोहब्बत भी करता था, और यहाँ तक कि सरकारी नौकरी भी थी और इंजीनियर भी था। दोनों की फैमिलीज भी शादी करना चाहती थी, लेकिन ये लड़की उस लड़के से मोहब्बत करती थी, इसलिए इसने उस लड़के से कहा कि तुम जो हो वो मेरी फैमिली से इनकार कर दो कि ये शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर मैं ये बात बोलूंगी तो सबकी नजरों में बुरी बन जाऊंगी। और ऐसा ही हुआ, उस लड़के ने इनकार कर दिया और इसका रिश्ता वहां पर नहीं हुआ। और आज उसके पास दुनिया की मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत है, सब कुछ है, लेकिन जब भी वो अपनी जिंदगी में अकेली होती है तो गुजरे पलों को याद करती है और सोचती है कि अगर मामला ऐसा ही रहा तो माँ बाप के बाद मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी, मेरा क्या बनेगा। आज भी इसके दिल में हजार जख्म है, तकलीफ है, आंसू है, लेकिन ये वो आंसू हैं जो आंखों से नहीं दिल से गिरते हैं, जिनको सिर्फ अल्लाह ही सुन सकता है। लड़कियों से एक बात कहूंगी, अगर तुम किसी के दिल में जगह नहीं दे सकती तो उसके वजूद पर इल्जाम भी मत लगाया करो, क्योंकि मोहब्बत कोई खेल नहीं, एक जिंदगी है जो सिर्फ एक बार मिलती है। अगर कोई लड़की तुमसे खुदा का वास्ता देकर कहे कि मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, तुम कैसे उसे प्यार कर सकती हो, तो क्या तुम्हारे दिल में एक पल के लिए भी रहम नहीं आता, इतनी खुशगर्ज कैसे हो सकती हो। सिर्फ अपनी खुशी का सोचो, बिना ये समझे कि तुम किसी की सारी दुनिया उजाड़ रही हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि जिस इंसान को किसी और ने दुआओं में मांगा था, तुम उसको हकदार होने का दावा कर रही हो, इतनी आसानी से कह देती हो पहले तेरा था अब मेरा है। क्या मोहब्बत कोई ऐसी चीज है जो हाथों में पास होती रहे। खुदा से डरो, मोहब्बत कभी किसी का हक छीन कर नहीं मिलती। जो मोहब्बत किसी के आंसुओं पर बनती है, वो सिर्फ दुख लाती है। तुम्हारा एक फैसले से किसी की सारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अगर कभी किसी की मोहब्बत के बीच आना पड़े तो एक पल के लिए सोचना कि अगर तुम उसकी जगह होती तो। मोहब्बत हलाल तब होती है जब उसमें किसी का दुख ना हो, किसी की बददुआ ना हो, और जो मोहब्बत किसी के दुख का सबब बने उसमें कभी बरकत नहीं होती। वो सिर्फ एक इम्तिहान बनता है जो आखिरत तक इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। उस लड़की ने अपनी आंखों से अपना सब कुछ बर्बाद होते देखा। जो उसका था वो अब किसी और का हो गया, जो उसकी दुनिया थी वो अब किसी और के साथ जीने लगा। और सबसे तकलीफ दे बात, उस नई लड़की ने सिर्फ उसका प्यार नहीं छीना, उसकी इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। जिसे सच्चा कहकर चाहा उसने दूसरों के सामने जलील कर दिया। इल्जाम, ताने, शर्मिंदगी, इतना कि जिंदगी से ही नफरत होने लगे।
ان کے ताने اور ان کے الزام اتنے घटिया کہ میں اس ویڈیو میں ذکر بھی نہیں کر سکتی۔ گالیاں اور الفاظ ایسے کہ اگر یہاں ذکر کر دیے تو سننے والوں کی بھی روح کانپ جائے۔ کہتی ہیں نہ جانے کتنی باتیں جو ہیں وہ راز ہیں جو اللہ اور میرے درمیان میں نے رکھی ہوئی ہیں، جو میں یہاں پہ نہیں بتا سکتی۔ گناہ وہ کرتا تھا تو توبہ میں کرتی تھی۔ اپنے اور اس کی جنت کے لیے میں نے کتنی ساری چیزیں سجائی ہوئی تھی۔ لڑکوں سے اسپیشلی کہنا چاہوں گی، محبت کرو تو دل سے نبھاؤ، ہر کوشش کرو اسے پانے کی، ورنہ کسی کا وقت برباد مت کرو۔ اگر کبھی محبت کو فیملی کے لیے چھوڑنا پڑے تو 1% چھوڑ دو۔ لڑکیاں صبر کر لیتی ہیں عزت کی خاطر، اس بات پہ کہ ماں باپ راضی نہیں ہوئے، لیکن کسی دوسری لڑکی کے لیے جب تم اسے چھوڑتے ہو تو اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ وہ خود کو سنبھال نہیں پاتی، دوبارہ زندگی میں آگے بڑھ نہیں پاتی۔ کچھ لڑکیاں تو اس اسٹیج پر سوسائڈ بھی کر لیتی ہیں۔ بہت کم لڑکیاں ہوتی ہیں جو ہمت سے گزر جاتی ہیں۔ ان کے لڑکوں کو یہ بات سمجھنی پڑے گی، جو لڑکی یہ جانتے ہوئے بھی تم سے محبت کرے نا کہ تمہاری زندگی میں پہلے کسی اور سے رشتہ تھا، اور وہ تمہیں یہ سب دیکھ کر چاہے کہ کوئی تمہارے لیے تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، مگر اس لڑکی کے دل پر اس کے آنسوؤں کا کوئی اثر نہ ہو، تو یاد رکھنا وہ کبھی تمہاری نہیں ہو سکتی۔ جس میں انسانیت ہی نہیں ہونا، کسی کا احساس ہی نہیں ہونا، وہ صرف ایک کھوکھلی ضرورت ہوتی ہے، محبت نہیں۔ کیونکہ جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے، اس کے دل میں کبھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ زندگی کے اس مقام پر کھڑی ہوں جہاں سب کچھ ہے میرے پاس، خوشیاں، اچھے دوست، سب کا پیار، اللہ کی محبت، رسول اللہ کا پیار، سب کچھ، لیکن میں تنہائی میں آج بھی ان زخموں کو یاد کرتی ہوں اور یہی سوچتی ہوں کہ میرا کیا بنے گا، مجھ سے کیا غلطی ہوئی تھی کہ میں نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں برباد کر لی۔ کیونکہ جب تک ماں باپ کا ساتھ ہے، اللہ پاک میرے ماں باپ کو لمبی عمر دے، آمین ثم آمین، تب تک تو سب کچھ چل رہا ہے، لیکن ان کے بعد میرا کیا بنے گا؟ میں کس سے اپنے دل کی بات شیئر کروں گی؟ کون ہے جو مجھے ہمت دے گا؟ کیونکہ وہ ڈر، وہ خوف آج بھی میرے دل میں موجود ہے۔ میں ساری زندگی تنہائی میں کیسے گزاروں گی؟ اکیلے کیسے دنیا کا سامنا کروں گی؟ میں زبان سے کہہ تو دیتی ہوں میں نے معاف کیا، شاید دل سے نہیں۔ سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں۔ کیا معافی صرف کہہ دینے سے ہو جاتی ہے؟ کیا دل کا دکھ بھی لفظوں سے مٹ جاتا ہے؟ میں کوشش کرتی ہوں کہ سب بھول جاؤں، لیکن کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو اندر ہی اندر بس دکھ دیتے رہتے ہیں۔ کوئی کہہ دیتا ہے کہ وقت سب ٹھیک کر دے گا، مگر وقت صرف عادت ڈال دیتا ہے، دکھ مٹا نہیں سکتا۔ جو لمحات ٹوٹ کر بکھرے تھے انہیں جوڑنا نہیں، چھوڑنا ہے۔ میں کیا کروں مجھے سمجھ نہیں آتا۔ اگر کوئی مجھ سے کہتا کہ آگ پہ چل لو تو شاید میں چل لیتی، اگر کوئی مجھ سے کہتا کہ بکھرے شیشوں پہ چل لو تو میں چل لیتی۔ میں نے اتنے سارے عمل، اتنے سارے وظیفے کیے کہ اپنی زندگی میں بلاکیج میں نے خود ہی کریٹ کر لیے۔ شاید ہی دنیا کا کوئی عمل، کوئی وظیفہ ایسا ہو جو میں نے نہ کیا ہو۔ لیکن کہتے ہیں نا کسی کسی کی نظر بھی انسان کی زندگی برباد کر دیتی ہے، اور ان لڑکیوں کی نظر مجھ پر کچھ اسی طرح تھی۔ ان کے الزام، ان کی باتیں، وہ مجھے آج بھی یہ احساس دلاتی ہیں کہ ان کے دل میں میرے لیے کس قدر نفرت تھی۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ مجھے مٹا دیں، مجھے توڑنے کی، میری سانسیں تک چھین لینے کی، لیکن وہ بھول گئی کہ جو اللہ کا ہوتا ہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ میرا دل صاف تھا، میری نیت پاک تھی، اور سب سے بڑھ کر میرے ساتھ میرا رب تھا۔ جو لوگ دوسروں کے لیے گڈھے کھودتے ہیں ایک دن خود ہی اس میں گر جاتے ہیں۔ مجھے گرانے والے خود گر گئے، اور میں ہر دکھ، ہر زخم کے باوجود بھی اب بھی کھڑی ہوں، اور مزے کی بات اور بھی زیادہ مضبوط ہو چکی ہوں۔ میں میں لڑکیوں سے صرف ایک بات کہوں گی، اپنی زندگی کے فیصلے جذبات میں آ کر مت لو۔ محبت کی اصل شکل پہچانو۔ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ شادی اس وقت کرو جب وقت اور انسان دونوں صحیح ہوں، ورنہ صرف آنسو ملیں گے اور پچھتاوا۔ اور یاد رکھنا، دنیا میں سب سے بڑی مہنگی چیز عزت ہوتی ہے، جو ایک بار چلی جائے وہ کبھی واپس نہیں آتی۔ اس لیے اپنی زندگی کے قیمتی وقت جھوٹی محبت کے پیچھے برباد مت کرو، ورنہ آخر میں صرف اندھیرا ملے گا۔
اور تب روشنی چاہ کر بھی نہیں ملے گی۔ کچھ لوگوں کو معاف کرنا بے انتہا مشکل ہوتا ہے، بس یہی کہوں گی کہ اللہ پاک مجھے صبر دے اور زیادہ مضبوط بنائے، آمین ثم آمین۔ اینڈ میں کیا بولوں کیا نہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ بہرحال بس اتنا کہوں گی کہ کچھ اسٹوریز سے بے انتہا خوبصورت لیسن ملتے ہیں، اور شاید اس اسٹوری سے مجھے بھی ملا ہے ایک بہت بہترین لیسن۔ تو آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں گے، اور اسی کے ساتھ مجھے اور امت مسلمہ کو لازمی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔